दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी छोटा सा चैनल है बट जो भी इस वीडियो पे आ रहा है, काइंडली इसे एंड तक देखिएगा, ताकि मेरा जो मैसेज है या फिर जो मैं बताना चाहता हूँ इंडियन फुटबॉल के बारे में, जो करंट हालत है इंडियन फुटबॉल के बारे में, वो आप सब तक पहुँचे। जो मैं समझाना चाहता हूँ, वी आर इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। और इवन द पीपल, जो फुटबॉल फैंस जो देख भी रहे हैं इस वीडियोस को, या फिर जो जिस तरीके से हम लोग डिवाइडेड हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बस अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जहाँ पर हम गलती कर रहे हैं एज अ फैंस, हमें मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। अगर मुझसे मुझसे कोई अगर आपका ओपिनियन डिफर भी करता है तो आपके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। श्योरली आई विल बी हैप्पी टू कम्युनिकेट विद यू गाइस, बट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा, अब तो हो चुका है, पुराना मैटर है, आईएसएल तो हुआ नहीं है इस साल। एंड रिसेंटली जो हुआ है कि हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने वीडियोस, बहुत सारे प्लेयर्स उठ के आए हैं और उन्होंने वीडियोस बनाया है, मदद मांगी है फीफा से। मतलब सोचिए, जस्ट इमेजिन गाइस कि एक इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर इतना, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड countries in the world, we don't have talents who can play football. हम एज अ कंट्री, हम आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। वी आर एट 142 पोजीशन इन फुटबॉल रैंकिंग्स। मतलब अब ये सोचिए कि आपके इंडियन प्लेयर्स, सुनील छेत्री तक, वो आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं फीफा से कि आप आइए, आप फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल को बचाइए। अब यहाँ से, अगर यहाँ पर दो रास्ते हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो दो हाफ में डिवाइडेड हैं। एक हाफ जो शायद मेरे जैसे भी हैं कहीं ना कहीं, वी आर ऑल्सो। अब ऑनेस्टली देखिए, मैं भी ये वीडियो बना के ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ। मैं ऑब्वियसली एज अ इंडियन आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्रीज फुटबॉल, एंड आई एम कंसर्न्ड। अब मैं भी शायद इंडियन फुटबॉल को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। क्यों? क्वालिटी नहीं है। ऑफ कोर्स, आप जब एक, आप अगर मुझे ये बोलेंगे कि अगर इंडिया क्वालिफाई करती है वर्ल्ड कप के लिए, जैसे आई आई वांट टू, आई सपोर्ट अर्जेंटीना और स्पेन और जर्मनी, एनी वन कैन सपोर्ट एनी वन। अगर मेरी कंट्री जाती है वर्ल्ड कप में तो मैं क्या अर्जेंटीना को सपोर्ट करूंगा? नेवर। इफ माई कंट्री प्लेज इन फीफा वर्ल्ड कप फॉर फुटबॉल, भाई आई विल बी द वन स्टैंडिंग इन द फ्रंट लाइन टू सपोर्ट देम। बट चलिए ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप पहले जाके फुटबॉल, आप फीफा वर्ल्ड कप ना क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम है, उस पर मैं बात पे आऊँगा। लेकिन मैं उन सिर्फ सीनियर्स प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज आए हैं ये वीडियो पे बात करने के लिए, जो वीडियोस डाली हैं उन्होंने, कि आज जब उनके ब्रेड एंड बटर पे सवाल आ गया तो वो ये वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे जब 2025 में? अब चलो 2019 पे, 19 में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इंडियन फुटबॉल का पीक आया था, लेकिन उसके बाद से तो हम लोग डाउन ही गए, और इतना डाउन गया है कि भाई हमें तो दिख भी नहीं रहा है कि ये डाउनफॉल कब खत्म होगा। अब आज आपको याद आ रहा है कि हमारे पास एक फैन बेस है, हम हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। सुनील छेत्री ने जब हाथ जोड़ के आके कहा था कि हमें सपोर्ट कीजिए, किस बात की सपोर्ट दीजिए, हम आपको सपोर्ट करें? मतलब नॉट रिस्पेक्टिंग एनी ऑफ आवर फुटबॉलर्स, दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव रीच देयर, बट किस बात का सपोर्ट करें? when we tried to reach out to you, when we wanted quality football, when we wanted everything from you कि आप हमें कुछ रिटर्न दें, कहीं तो आप जीते, आपने क्या, आप where did we landed, where did we landed? आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आप, अब ये भी है ना कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल देखा जाता है। क्रिकेट इज़ इंडियाज़ नंबर वन स्पोर्ट्स, ज़्यादातर लोग क्रिकेट ही देखते हैं। जब 1983 में इंडिया ने पहले बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के अंडर का, आपने उससे पहले, पता है आपको क्या हालत था इंडिया का? नो वन नोज दैट। अगर आपको थोड़ा सा भी ग्लिम्स भी चाहिए ना, आप जाकर 83 जो मूवी है, आई थिंक हॉटस्टार पे अवेलेबल है, ओटीटी आजकल सबके पास ही कहीं ना कहीं, और पायरेसी तो है ही भाई, देख लो, थोड़ी सी ग्लिम्स ना वहां से मिल जाएंगी। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप, भाई इंडियन फुटबॉल तो फिर भी बहुत, जो क्रिकेट को मिला था बिफोर 1983, जहां पर वो लोग जाके खेले हैं ना, जहां पर जिस जगह से जाके वो खेले हैं, दे डिड मच मोर हार्ड वर्क बिफोर दिस, ठीक है?
मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा हूं कि आपने कुछ किया नहीं इंडियन फुटबॉल के लिए, बट आपने कुछ रिजल्ट भी नहीं दिया इंडियन फैंस को। स्टिल वी शो अप, स्टिल वी शो अप। आप आज भी देखेंगे, अगर कोई भी आप मैच उठा के देखेंगे तो इंडियन फैंस डू शो अप टू सपोर्ट आवर इंडियन टीम। अब आते हैं वहां पर, तो अभी तो चलो इस टॉपिक, ये तो चलो प्लेयर्स की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आना चाहूँगा कि हमारे इनकॉम्पिटेंस, इनकेपेबल, मतलब अगर मैं गाली देना चाहूँ तो वो भी शायद जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड क्या, गाली तो देनी ही चाहिए, बट ये ऑब्वियसली मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देर आर पीपल्स हु वॉच, मे बी देर आर किड्स वो ऑल्सो वॉच, तो मैं गाली नहीं देना चाहूँगा। AIFF इतनी इनकॉम्पिटेंट है, इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि, और इतना करप्ट सिस्टम आपने बना के रखा है। आप जब आपके पास, मतलब एक, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जब भी आपका कोई टूर्नामेंट शुरू होता है, आपका हर एक का एक रिन्यूअल पीरियड होता है कि चलो मैंने 12 साल के लिए ले लिया इन्वेस्टमेंट का, मैं इसको इतना स्पॉन्सर करूंगा, स्पॉन्सर्स होते हैं। तो जब आपका स्पॉन्सरिंग का जो टाइम होता है ना, वो खत्म होने से पहले आपको, मैं जिस मैं बता दे रहा हूँ कि उससे पहले आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है स्पॉन्सर से। आपको पहले भाई, वो 2-3 साल ऑलमोस्ट पहले शुरू हो जाती है बातें करना कि कौन स्पॉन्सर करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लीनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके सब सैलरीज भी इन्वॉल्व है। आपको पता भी नहीं है कितने, मतलब ऑन आई एम डैम श्योर कि आधे से ज़्यादा इंडियंस, जो इंडियन फुटबॉल फैंस भी है या फिर जो इंडियंस भी हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि कितने लोगों की जॉब रहती है इस एक एक स्टेडियम को रन करने के लिए, एक टीम को रन करने के लिए, एक एक टीम को रन करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि इन सब का जॉब जा चुका है। क्लब्स आर रनिंग ऑन losses, players are not getting salaries, players are not getting, they are not getting time to play on the screen, उनकी सैलरी होल्ड पे है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ थे, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन किया था, जॉब्स तो इनकी भी जा रही थी ना, तब तो आपने नहीं देखा। अब मेरी बात यह है कि AIFF तो करप्टेड है ही। जब OCI या PIO प्लेयर्स को हम लोग बोलते हैं कि उनको लेके आओ, जब आप मुझे एक बात बताइए, ये हर एक जगह पे हमारे देश के लिए भी है और हर एक सेक्टर में है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, मतलब चलो आप इंडियन फुटबॉल सेट के अगर मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा, अगर हम लोग देखें हमारे नेबरिंग कंट्रीज में या फिर हम लोग वर्ल्ड में, अगर आप हम लोग एज ए इंडियन, एज ए इंडिया कंट्री हम किसी को compete करेंगे तो किससे compete करेंगे? चाइना से करेंगे। भाई वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में इतने आगे हैं। आप USA से compete करेंगे, आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे compete करेंगे ना। लेकिन आपको ये ना ही मीडिया हाउसेस में कहीं भी दिखता है आपको। पाकिस्तान और चाइना में, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट आई एम गिविंग इट एन एग्जाम्पल क्योंकि ये ज़्यादा लोग को समझ में आएगा शायद इजीली। तो हम पहले compete कर रहे थे कि हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, क्योंकि हमें पता है भाई बांग्लादेश है, ये है, वो है, हम इनसे जीत जाएंगे, ये सब तो छोटी मोटी टीम है। हमारी मेंटालिटी ही इतनी खराब है, और ये जो ऊपर बैठे हैं AIFF में, वो इतने ज़्यादा करप्ट हैं। फैमिली हेरिटेज चल रही है, मेरा ताऊ का बेटा, मेरा इसका बेटा, मेरा उसका बेटा खेलेगा। पैसे जो ऊपर बनते भी हैं ना, वो नीचे तक आते भी नहीं है, ताकि नीचे के जो जो स्टाफ है, जो प्लेयर्स है, वो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा ऊपर स्टक है। क्यों? करप्शन ऊपर इतना ज्यादा लेवल पे है कि जो बड़े बड़े क्लब्स भी थे, अगर मैं प्राइम एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर हम लोग बोलेंगे इंडिया में अगर सबसे बड़ा हब भी कोई है वो कोलकाता का है। दैट्स अ फैक्ट। कोलकाता के पास सबसे ज़्यादा, हम लोग बोल सकते हैं कि बड़े बोलूँगा कि फुटबॉलिंग वे में, अब जब ISL से पहले भी फुटबॉल वाज फुटबॉल का जो मेका था वो इंडिया में, वो कोलकाता था। एवरी वन नोज दैट। और उसमें से एक जो प्रोमिनेंट क्लब था, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, वो लिक्विडेशन पे है। सोचिए आप करप्शन कौन सा लेवल पे समझ सकते, कि ऊपर जो पैसा बन भी रहा है वो नीचे नहीं आ रहा है। एंड दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम एज ए इंडियन, एज अ फुटबॉल फैन। हम फुटबॉल देखना चाहते हैं, वी वांट क्वालिटी फुटबॉल, वाई स्टूडेंट। भाई अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं, 2015, अगर 2025 में हम लोग 11 मैचेस खेले, 11 इंटरनेशनल मैचेस खेले, और उनमें से एज ए इंडियन नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, 11 मैचेस खेले, उनमें से हम लोगों ने 5 हारे हैं, 4 जीते हैं, और 4 शायद ड्रॉ किए हैं, 5 हारे हैं, 2 शायद जीते हैं। ऐसा कुछ एक स्टैट्स था। एंड उसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर, और फीफा, यह तो हम जैसे बड़े कंट्री जिसके, इसका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसपे अगर आप ग्रास रूट पे जाके देखेंगे ना, प्लेयर्स की क्वालिटी नहीं, आप पागल हैं। अगर कोई अगर बता भी रहा है आपको ना
कि कोई बोल रहा है कि प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना जो क्वालिटी है ना, आप उनको अगर डेवलप करेंगे तो भाई आपको, बट पीपल आर पीपल, व्यूज के लिए कुछ भी बोल देते हैं रील्स पे, वीडियोस पे, हु हैव नो सिंपली आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी बता रहे हैं और लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव दैट एक्सपोजर टू फुटबॉल एंड नीदर वी एज अ फैन वी आर डिवाइडेड। अगर हम लोग आप अगर एज अ इंडियन अगर आपको पूछा जाए कि आपके इंडियन फुटबॉल के बारे में क्या पता है, 5 प्लेयर के नाम बताने बोलेंगे आप नहीं जान पाएंगे। आपको सुनील छेत्री के बिना तो शायद मैक्सिमम कोई प्लेयर्स, मैक्सिमम आदमी तो कोई 5 प्लेयर का नाम नहीं बता पाएगा। मैं ये ठप्पा मार के देख सकता हूँ, गारंटी मैक्सिमम मैक्सिमम इंडियंस। क्यों नहीं पता है? अब देखो, अब ये तो फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन आई थिंक अभी इस पे हम लोग कर क्या सकते हैं। आईएसएल में तो अभी बंद है, अभी उसका फ्यूचर भी क्या है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, मल्टीपल इश्यूज। और जो भी कुछ भी कोई भी बंदा जो अच्छा करना भी चाह रहा है वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि ना फिनेंशियल बैकिंग, और करप्शन तो अलग लेवल पे है। लेकिन एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन, इंडिया इज अ कंट्री वो एज अ, अगर आप लोग देखेंगे क्रिकेट में, पीपल पीपल इन क्रिकेट, अगर आप इंडिया में कुछ, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, पीपल यूनाइट एंड दे प्रेशराइज द बोर्ड थ्रू द मीडिया। सड़क पे तो छोड़ दो, आने की जरूरत ही नहीं है, थ्रू मीडिया, दैट देर आर डिसीजंस दैट आर मेड ऑन बेसिस ऑफ कि आप एज अ ऑन अ कि आपको लोग क्यों आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो, उसके हिसाब से मीडिया पे जो पीपल का, जो लोगों का रिएक्शन, और पीपल नो अबाउट क्रिकेट, वो फुटबॉल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। आप, हमारे यहाँ के मिनिस्टर जो हैं अनुराग ठाकुर, वो बोलते हैं कि हमें इंडियन प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे ताऊ का लड़का वहाँ खेलेगा। मैं अगर कहीं किसी हायर पोजीशन पे हूँ इन इन AIFF और समवन, तो मैं, मेरा भाई वहाँ खेलेगा। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, ये फैमिली, क्योंकि पैसे बहुत मिलते हैं ऊपर से, तो छोड़ो, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स। अब इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि ये इतना स्टबन क्यों थी AIFF या फिर इंडियन गवर्नमेंट की, बाहर से क्यों नहीं प्लेयर आ पाए, जो जो इंडियंस हैं, लेकिन जो कि बाहर के कोई लीग में खेल रहे हैं डिवीजन 3 या 4 में, उनसे क्यों नहीं लाना पाते? शायद ये आपको कोई बोलेगा भी नहीं। क्यों नहीं खेलना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उन्हें खेलना अलाउ नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो आएंगे, द स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल दैट विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज। अगर कोई 4 बंदा आता है एक टीम में, 4 बंदे लाते हो आप जो OCI या PIO से आते हैं, तो वो डिमांड करेंगे भाई हमें उनका स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल, आपको उसके साथ compete करना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक बात होती है, यू व्हेन यू प्ले फुटबॉल, दैट्स अ टीम गेम। एवरी स्पोर्ट्स इज अ टीम गेम विच इज इंक्लूड्स मोर देन वन पर्सन। सो आपको उसके साथ स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा, वो तो आपके पास है नहीं, क्योंकि और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता है। बट दे हैव बीन डेवलपिंग दैट इन आउटसाइड इंडिया फॉर लाइक 5 मोर देन, फ्रॉम द चाइल्डहुड दे हैव बीन डेवलप्ड देयर। सो वो अब जाकर इतने स्टबननेस के बाद, जब आप मतलब बर्बाद, मतलब इतने में तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इनकी ऑफिसेस तोड़ देना चाहिए इनको, मतलब भगा भगा के मारना चाहिए था, जितना जितना इन्होंने बर्बाद किया इंडियन फुटबॉल को। लेकिन यही बात है कि हम फैंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने में झगड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकली बायस्ड हैं। ये प्रॉब्लम है। दिस इज द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि भाई हमें, हम या आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर आप इंडियन फुटबॉल फैन हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में देयर विल बी पीपल हु विल गो एंड ट्राई टू गेट देयर बेनिफिट्स डन। बट आप एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, मी एज अ फुटबॉल फैन और इंडियन फुटबॉल फैन, जो भी फुटबॉल पसंद करता है, छोड़ दिए इंडियन फुटबॉल, जो जो भी फुटबॉल पसंद करता है, अगर आपका कंट्री अगर इस लेवल पे, इस गलीच लेवल पे, इस गंदे लेवल पे फुटबॉल खेल रही है कि आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, क्योंकि आपका ISL ने रन नहीं हो रहा है, तो सोचिए कौन से लेवल पे करप्शन है। आपको लग रहा है बिना करप्शन के ये हालत तक जाता अगर ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता? नहीं। सो इसका कारण एक ही चीज है, पॉलिटिकल करप्शन। बहुत लोग आ रहे थे कि ये बोलने के लिए कि मेसी के लिए इतना पैसा दे दिया, ये के लिए उतना पैसा दे दिया, कितना पैसा कभी ये आपको, अब जो लोग बोल भी रहे हैं ना, इतना पैसा दे दिया मेसी को, इतना पैसे ये दे दिया उसको, इसको, कल अगर रोनाल्डो भी आ जाए ना, दो उसको उतना पैसा दो। क्यों भाई? उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मेसी आता है, रोनाल्डो आता है, कोई भी प्लेयर आता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके कंट्री में आके आपके फुटबॉल को फिक्स करे। दैट्स द जॉब ऑफ योर गवर्नमेंट, योर फुटबॉल और क्रिकेटिंग बोर्ड।
दैट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, अगर आप अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बाहर से कोई कोई मूवी स्टार आता है, सोचिए मार्वल का मूवी स्टार, सोचिए रॉबर्ट डूनी जूनियर आ गया, अब आप आके वो इंडिया में आके ये बोलता है, अगर कोई मीट करता है, कॉन्सर्ट करता है, वट एवर वो करता है, तो आप लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि इंडिया में क्यों ऐसे सुपर हीरोज, अच्छे सुपर हीरोज मार्वल मूवीज नहीं बनते हैं, कोई फ्रेंचाइजी क्यों नहीं बनती है। एग्जैक्टली अब आपको समझ में आ रहा है कि आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट्स द जॉब ऑफ यू टू फिक्स योर सेल्फ। और मुझे तो लगता है कि ऐसे ये जो कॉन्सर्ट, ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर तो एआईएफएफ को अपने साथ यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए था कि मेसी से ऑन एकेडमिक लेवल जो बड़े बड़े एकेडमी हैं उनसे उनके जो प्लेयर्स हैं उनसे मीट कराने के लिए। और एआईएफएफ इवन इफ यू वांट, तो आपको क्या लगता है कि दिस पीपल, आप अगर इनिशिएटिव लें तो मेसी, सुआरेज, रॉड्रिगो, पॉल जो आए थे वो अपने इंसाइट्स शेयर नहीं करते जो दुनिया घूमते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यूरोपियन एंड दी स्टैंडर्ड्स क्यों इतने डिफरेंट है और क्या कर सकते हैं हम लोग इस ग्रास रूट लेवल पे इसको इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन ये सब नहीं किया गया। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे आपको जो पैसा मिल रहा है वो जेब में भर जा रही है ना, बस खत्म बात, दैट्स इट। आपको और क्या चाहिए? आपको क्या लगता है जो आप भाई आप ये सोचिए कि आप अगर आप एक एकेडमी खोल भी रहे हो ना आज इंडिया में, तो आपको जगह नहीं मिलती खेलने के लिए, जगह नहीं मिलती। जहाँ पर आपको फैसिलिटी खोलनी है ना, जहाँ पर आपको खिलाना है, अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है फ्रॉम अंडर एज लाइक 6, 8, 10, 15, आपको जब डेवलप करना है 6, 8, 10, 12 अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपको टर्फ में खिलाना पड़ेगा। और टर्फ तो आपको पता ही है, उस पर चार्जेस और पॉलिटिकल और जो फिनेंशियल स्ट्रेस तो जो आता है वो छोड़ दो। कोई बैकिंग तो होती नहीं है फिनेंशियल की, क्योंकि इंडियन फुटबॉल इज डेड, ऑलमोस्ट डेड। एंड दैट्स ट्रू फैक्ट। आपको बुरी लग सकती है बट ये फैक्ट है, और इसका प्रॉब्लम भी हम ही है क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या दे दें, क्या दे दे आपको, कौन से प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, लेकिन सिर्फ उसी को मिल रही है जिसकी पहुंच है। अब आपको अगर समझना है तो समझिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली शायद साउंड हो सकता हूँ कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट दैट इज़ अ फैक्ट। मैं पॉलिटिकली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गवर्नमेंट को, वो आज हो सकता है कोई और है, कल कोई और होगा, बट इट और ऐसा मत सोचिए कि आज कोई सर्टन गवर्नमेंट है इसलिए उनकी गलती है, इससे पहले जो थी उन्होंने भी कुछ उखाड़ा नहीं था। सो इट्स सेम, सबने सेम ही किया है, तो इट्स अ जॉब ऑफ एआईएफएफ। वो इनकॉम्पिटेंट है, अब करप्शन पे अलग लेवल पे है। सो दिस इज वेयर आई थिंक कि हमारे जो सबसे बड़ी गलती है कि वी एज इंडियन फुटबॉल फैंस वी हैव बीन वेरी नाइव, और नाइव तो नहीं बताऊंगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आँख पे पर्दा डाल के रखा है कि भाई हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई कौन देखेगा इंडियन फुटबॉल, क्वालिटी ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं, कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं कि भाई ये क्यों है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम क्यों ओसीआई प्लेयर्स या पीआईओ प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते हो खेलने के लिए, और व्यूज़ के लिए नहीं किया है। तो आपको अगर लगता है कि मैं सही हूँ, या अगर आप मुझसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहते हैं किसी पॉइंट पे यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी कैन श्योरली डिस्कस, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब देखते हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2026 दिसंबर आते आते, या फिर जो लास्ट साल, जो लास्ट ईयर 2025 में जो हालत हुआ है वो हालत ना हो इस साल कुछ डिफरेंट हो इंडियन फुटबॉल का।